नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का जायजा लेते हैं। हमारे किसान कितने जागरूक हैं और हमारे विशेषज्ञ क्या सलाह देना चाहते हैं हमारे किसानों को इन योजनाओं के संदर्भ पर, इस पर हम चर्चा करते हैं। और आपको बता दें, आज के हमारे इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती आज के समय की मांग है और इसी के लिए हमारी सरकार ने एक योजना भी शुरू की है, परंपरागत कृषि विकास योजना। और आज इसी योजना पर हम हमारे विशेषज्ञ से जानकारी हासिल करेंगे और किसानों के सवाल जवाब भी यहां पर शामिल करने वाले हैं। और आपको बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और प्रधान हैं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा बिहार में। डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तो हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। पिछले 6 साल के दौरान मोदी सरकार ने जैविक खेती पर जिस तरह से काम किया है, उनके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। सिक्किम दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। उत्तराखंड और त्रिपुरा भी उसी राह पर हैं। हाल ही में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जैविक किसानों की संख्या के मामले में भारत नंबर 1 बन चुका है। 31 मार्च तक के आंकड़े बताते हैं कि 2019 और 20 के दौरान भारतीय किसानों ने 36,70,000 हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती की। यही वजह है कि हम जैविक उत्पादों का निर्यात कर पा रहे हैं। 2019 और 20 के दौरान कुल 6,38,000 टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया गया, जबकि कुल जैविक उत्पादन 27,50,000 टन रहा। हमारे देश में खेती के दौरान रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। ये रसायन न सिर्फ पर्यावरण बल्कि इंसानों की सेहत के लिए भी खतरनाक हैं। इसी को देखते हुए 2015 में मोदी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की और जैविक खेती को बढ़ावा दिया। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती के लिए हर 3 साल के अंतराल पर प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इसमें से 31,000 रुपए तो सीधे किसानों को दे दिए जाते हैं ताकि वो जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक और वर्मी कंपोस्ट वगैरह खरीद सकें। ये रकम पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी खर्च की जा सकती है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को समूह बनाकर खेती करनी होगी। 20 किसानों के समूह को 10 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान सरकार ने दे रखा है। ऐसा देखा गया है कि जैविक खेती के दौरान लागत में 10 से 20% की कमी आई और जैविक किसानों की आमदनी में 20 से 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित करने में लगी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया, जिसमें 50 करोड़ से भी अधिक निवेश और 5,000 किसानों को फायदा मिलने की संभावना है। तो अभी आपने देखिए एक खास रिपोर्ट। आइए हमारी चर्चा को हम शुरू कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रंजन। डॉक्टर रंजन, परंपरागत कृषि विकास योजना की अगर हम बात करते हैं तो इस योजना के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? क्या है ये योजना? भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम परंपरागत कृषि विकास योजना रखा गया। यह योजना मुख्यतः मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना का एक उप घटक है और इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि नाम से विदित है, इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान है और आधुनिक ज्ञान के मिश्रण के माध्यम से जैविक खेती के टिकाऊ मॉडल के द्वारा विकास सुनिश्चित करना है। भारत सरकार की ये सोच रही है कि हम लोग को जो रासायनिक दवा या रासायनिक खरपतवारनाशी दवा या केमिकल का इस्तेमाल करके जो खेती करते हैं, इससे कैसे खेत को अपना सुरक्षित रखा जाए। सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किसान के लिए सुविधा के लिए सरकार ने ये योजना की शुरुआत की है। जी, तो हमारे किसानों को कैसे सहूलियत मिल सके, इसके लिए योजना की शुरुआत की गई है। और क्या उद्देश्य रहा इस योजना की शुरुआत करने के पीछे, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मैडम। ये इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधारित जो खेती हमारी होती है,
जलवायु के अनुकूल खेती हो, इस पे ध्यान दिया जाए। दूसरा इसका उद्देश्य है कि स्थायी एकीकृत जैविक कृषि प्रणाली के माध्यम से किसानों को कृषि में कम लागत पे कैसे ज्यादा आमदनी हो, इस पे जोर देना है जी। इसका तीसरा उद्देश्य है मानव उपयोग के लिए जो रसायन मुक्त और पौष्टिक भोजन का उत्पाद कैसे किया जाए, इस पे जोर देना है जी। पर्यावरण की लागत कम करने वाले पारंपरिक तकनीक और किसान हितैषी जितनी भी तकनीकें हैं उनको अपनाकर पर्यावरण के खतरनाक और कार्बनिक रसायनों से बचाना भी इसका बहुत बड़ा मुख्य उद्देश्य है। इसका अगला उद्देश्य है उत्पादन प्रसंस्करण, जिसको प्रिजर्वेटिव हार्वेस्टिंग कहते हैं, मूल्य संवर्धन, प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन के माध्यम से किसान के समूहों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देना इसका उद्देश्य है। और स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों की पहुंच किसानों तक पहुंचाना भी इसका एक उद्देश्य है, ताकि किसानों की आय उनकी बढ़ाई जा सके। जैसे कि सरकार की अभी सोच है किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी है, उसमें जैविक खेती बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है। जी, तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके, यही लक्ष्य है हमारी सरकार का। और इसमें हम जैविक खेती की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभा सकती है। और ये जो योजना है किस प्रकार से हमारे किसानों को और ज़्यादा लाभ दे सकती है, इसके बारे में हमारी चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। और डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रधान है कृषि विज्ञान केंद्र नवादा बिहार के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हमें जानकारी दे रहे हैं इस योजना के संदर्भ में। तो डॉक्टर रंजन, एक बार फिर रुख करेंगे आपका। आपने उद्देश्यों के बारे में जानकारी दे दी कि किस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई, किसानों को भी लाभ मिल सकता है, लेकिन किसान इससे जुड़ने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत जरूरी आपने सवाल पूछा है मैडम जी। अक्सर क्या होता है, किसान ये सोचते हैं कि जैविक खेती मतलब उनके हर एक क्षेत्र को कवर कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो सरकार की जो सोच है, जिसके जो क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित की है, सबसे पहला क्राइटेरिया उनका है कि पीके यानी परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी है, आदिवासी क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है, और जहां वर्षा आधारित खेती होती है उस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है। इसका दूसरा जो क्राइटेरिया है उसमें यह है कि ये क्लस्टर अप्रोच में, यानी एक बड़े 50 एकड़ के क्लस्टर में इसकी शुरुआत की जाती है। यानी किसान भाई वहां पे खेती इसकी शुरुआत कर सकते हैं जहां 50 एकड़ का एक क्लस्टर हो, जहां 50 से कम या 50 से ज्यादा फार्मर्स उसमें कम से कम जुड़े हैं जी। और दूसरे और भी ध्यान ये चीज देखा जाता है कि वहाँ एसएचजी जो अगर महिला समूह है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि महिला किसान अक्सर क्या होते हैं, काफी लगनशील होती हैं और काफी अच्छे से तकनीकों को अपनाती हैं जी। इसके बाद है कि ग्राम पंचायत आधारित अगर कोई उत्पादन समूह है, जैसे एफपीओ वगैरह वहां अगर बना है, तो उनको भी प्राथमिकता दी जाती है जैविक खेती को करने में। तो मेनली इसको कह सकते हैं कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, जहां क्लस्टर में हम इस कार्य को शुरुआत कर सकते हैं। जी, तो हमारे किसान इस तरीके से जुड़ सकते हैं इस योजना से। और आपको बता दें, किसान भी हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर रंजन जुड़ गए हैं, उनका हम सवाल जान लेते हैं कि जैविक खेती के संदर्भ में वो क्या पूछना चाहते हैं। आइए हमारे किसान भाई का रुख कर लेते हैं। मेरा नाम शंकर प्रसाद, घर कौवाकुल नवादा जी। मैं जैविक खेती के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ सर। क्या क्या नियम से इनका उपचार करना है?
जैविक खेती कर रहे हैं, उसमें उपचार कार्य किस प्रकार किए जाएं, प्रबंधन कार्य किस प्रकार किए जाएं, ये जानना चाहते हैं हमारे किसान भाई। क्या कहेंगे आप इस पर डॉक्टर रंजन? जैसा कि किसान भाई ने पूछा जैविक खेती में हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। जैविक खेती एक्चुअली मेनली किसान को समझने की आवश्यकता है कि जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग उन सारे प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग किसान प्रकृति में प्रकृति के द्वारा तैयार किए गए चीजों से करते हैं, उनको खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गोबर की खाद, पत्ते की खाद, केचुआ खाद, गौमूत्र, ठीक है, गौ से बने हुए सारे उत्पाद का इस्तेमाल करके जब वो खेती करते हैं तो जैविक खेती है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज से 50 साल पहले जब हमारे पास उर्वरक की मात्रा नहीं थी, बिल्कुल नहीं उर्वरक का इस्तेमाल करते थे, तब भी खेती होती थी। तो उस समय परंपरागत ढंग से खेती होती थी, जो हमारे दादा परदादा लोग किया करते थे। तो उसी तकनीक को आज हम लोग मॉडर्न रूप से नई तकनीक का इस्तेमाल करके उसी खेती को करने को ही जैविक खेती कहते हैं। तो किसान भाई जब भी जैविक खेती करने की शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले अगर उनके घर में गाय हो तो गाय हो, उसके गोबर को सुरक्षित रखना शुरू करें, उससे केचुआ खाद बना करके उसका इस्तेमाल करें। आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्ते या निकलते हैं, उनको सड़ा गला करके नाडप बना करके उनके खाद बना सकते हैं। गाय से जो गौमूत्र निकलता है उसे दवा बना करके पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब तकनीकों से इस्तेमाल करके, आधारभूत चीजों का इस्तेमाल करके किसान भाई ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह से हमारे किसान भाई जैविक खेती की शुरुआत बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक और किसान भाई हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हम जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर जैविक खेती क्या है, क्या क्या सुविधा हमको मिल सकती है और क्या क्या हमको व्यवस्था करना होगा उसके लिए, ये हम जानकारी आपसे लेना। जी, तो डॉक्टर रंजन क्या कहेंगे? फिर से हमारे किसान जानना चाहते हैं क्या है जैविक खेती, किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और हमारे किसानों को क्या व्यवस्था करनी होगी? बहुत बढ़िया किसान भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, सबसे पहले इसमें एक ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार की जो योजना है, ये 3 वर्ष में सरकार 1 एकड़ पे 20,000 रुपए सरकार किसानों को देगी। लेकिन किस रूप में देगी ये मैं बताना बहुत जरूरी। तो इसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया जो मैंने बताया था कि 50 एकड़ का एक क्लस्टर होगा। एक क्लस्टर आपका एक गांव या आसपास के गांव को मिलाकर के भी हो सकता है। उस 50 एकड़ के क्लस्टर में जितने भी किसान आएंगे, वो 40 हो, 50 हो, 60 हो या 70 हो, जितने भी किसान आएंगे, उनका पंजीकरण होगा। पंजीकरण एक सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से होता है, जो कि राज्य सरकार अपने जिला कृषि पदाधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से करवाती है। यहाँ जाके किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम होने के बाद किसानों का सर्टिफिकेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद किसानों का जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार उसको 3 साल में 1 एकड़ पर 20,000 रुपए देगी कृषि इनपुट के लिए। यानी खेती में जो बीज या जैविक दवा का इस्तेमाल होता है उसके लिए 20,000 रुपए 3 साल में देगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है जैविक खेती पे, तो वहां से उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। जैसे नाडेप कंपोस्ट पीट बनाने के लिए पीट बनाने की सुविधा सरकार फ्री में देती है। केचुआ उनको उपलब्ध करवाती है। वर्मी कंपोस्ट का जो बेड होता है, बेड के फ्री में देते हैं। जो फोल्डिंग बेड होता है फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। इनको सरकार के माध्यम से किसान भाई ले सकते हैं और ये सारी चीजें ऑनलाइन है आजकल। ऑनलाइन किसान भाई जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले बिहार सरकार के साइट पे जा करके, और उनको सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा। दूसरा किसान भाई ने एक सवाल पूछा कि मुझे क्या तैयारी करनी होगी, किस तरह की व्यवस्था करनी होगी। जी, सबसे पहले तो वो किसान भाई बैठ के गांव में एक ग्रुप बना करके मीटिंग कर लें और मीटिंग करके कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को बुला करके उस चीजों को समझ लें और डेटा तैयार कर ले, किसानों का लिस्ट तैयार कर ले, जो 50 एकड़ के किसानों का लिस्ट हो। दूसरा, किसान भाई थोड़ी सी जागरूकता अपने यहाँ घर में लाएं कि आज से जो जहाँ गौ पालते हैं, जहाँ गाय रखते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं, गौ के जहाँ पेशाब निकलता है, उनका यूरिन निकलता है, तो वहां पे एक प्लास्टर करवा करके यूरिन को कलेक्ट करना शुरू कर दें। ये भी भविष्य में दवा का काम करती है। बाकी चीजों में सरकार उनको सहयोग करेगी, नाडेप बनाने में उनको सब्सिडी देगी, लेकिन सरकार को सब्सिडी तभी देती है जब नाडेप कंपोस्ट पीट आप बना करके किसान भाई उन सरकार को दिखा देंगे फोटो के साथ। जब उनका रिपोर्ट जमा हो जाएगा तब उनका 100% उसको सब्सिडी रिलीज हो जाएगा। उसी तरह केचुआ खाद का पीट बना करके जब किसान भाई जमा कर देंगे सरकार के पास रिपोर्ट, तो उनको 100% फंड वहां से रिलीज हो जाएगा। और कृषि विज्ञान केंद्र उनको वक्त वक्त पर प्रशिक्षण देगी। बस किसान भाई को अपने में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है यहाँ पे। जी, अपने में जागरूकता यहाँ पर पैदा करनी होगी और देखिए कुछ व्यवस्थाएं आपको करनी होंगी, फिर सरकार भी आपकी पूर्ण रूप से मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस योजना के अंतर्गत आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, बस जरूरत है यहाँ पर जागरूकता की और ऐसी ही जागरूकता हम आप तक और पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में और इस पर हमें विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रधान हैं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा बिहार में। और आइए, एक और हमारे यहाँ पर किसान भाई जुड़ गए हैं और अपना सवाल वो पूछना चाहते हैं जैविक खेती के संदर्भ में। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई का सवाल शामिल कर लेते हैं। मेरा नाम उदय कुमार है। मेरा ग्राम शेखोदेवरा, पोस्ट शेखोदेवरा, जिला नवादा। मैं बिहार के रहने वाला हूँ जी। मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ। मुझे सरकार से कितना अनुदान मिलेगा, इसकी जानकारी सर आपसे हम चाहते हैं। जी, तो डॉक्टर रंजन, एक बार फिर हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि जैविक खेती के लिए किस तरह का अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अभी किसान भाई को मैंने एक विस्तृत रूप से बताया था, मैं फिर से इसको बता देता हूँ। 1 एकड़ के ऊपर सरकार 3 साल में 20,000 रुपये प्रति किसान देती है। जैसे कि मैंने बताया कि 50 एकड़ का एक क्लस्टर होगा, 50 एकड़ में किसान जितने भी किसान हो, लेकिन 50 एकड़ के क्लस्टर पर प्रति एकड़ 20,000 रुपये सरकार देगी 3 साल में। उसके अलावा राज्य सरकार उनको केचुआ खाद, नाडेप खाद, ये सब बनाने पर जो स्ट्रक्चर बनाने पर जो खर्च आता है, उस पर भी सरकार 90 से लेकर 100% तक सब्सिडी देती है जी। तो किस तरह किसान भाई चाहे तो अपनी जैविक खेती का वो मन बना लें तो सरकार लगभग 90 से 100% तक इसको सब्सिडी दे रही है, तो ताकि किसान भाई इसको जागरूक होकर के इसको फिर से अपना सके। जी, तो सरकार की तरफ से अनुदान राशि दी जा रही है और आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। बस आपको साथ साथ जानकारियां लेते रहना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र हैं आपके क्षेत्र में, कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, वहां पर भी आप जाकर के इसके संदर्भ में और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आइए एक बार फिर डॉक्टर रंजन का रुख कर लें। डॉक्टर रंजन, आपने बता दिया कि सरकार की तरफ से भी सहायता मुहैया कराई जाती है हमारे किसानों को। बस किसानों को यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए और उनको तभी आगे जाकर के लाभ मिल सकता है। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो इस बात को लेकर कि जैविक खेती की ओर नहीं बढ़ते कि बाजार व्यवस्था कैसी है उसके बारे में नहीं पता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मैडम। आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किसानों के लिए यही होता है कि जैविक खेती में किसान अक्सर ये बोलते हैं कि हमारी लागत रासायनिक खेती से थोड़ी ज्यादा आती है और बाजार में मूल्य मुझे नहीं मिल पाता। लेकिन मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसान भाई अपने जैविक उत्पाद का सर्टिफिकेशन करवा लें, यानी जो एजेंसी हमारे भारत सरकार या बिहार सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है उनके द्वारा सर्टिफिकेशन करवा लें, तो इनके जितने उत्पाद होते हैं, जो 50 एकड़ में जो क्लस्टर की मैंने बात की, क्लस्टर के जितने भी उत्पाद होंगे, इसको बाहर वाली प्राइवेट कंपनियां हाथों हाथ इनसे खरीद लेने को तैयार है। इसको कह सकते हैं कि वो बायबैक करने के लिए तैयार है। वो अपनी इनपुट भी देगी, बीज भी देगी और सारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी तैयार है। तो बाजार आज के समय में समस्या नहीं है। अगर आप शहरों की बात करें तो शहरों में जैविक उत्पाद की दाम ऐसे भी नॉर्मल उत्पाद से 3 से 4 गुना ज्यादा बाजार मूल्य से बिकती है।
जी। जैसे आप किसी शहर में चले जाएं, नवादा से छोटे शहर में भी चले जाएं, तो अगर वहाँ जैविक सब्जी करके कोई प्रोडक्ट अगर बिकता है, उसका सर्टिफिकेशन वहाँ पर लगा रहे, तो आदमी 10 रुपए की सब्जी छोड़कर 40 रुपए वाली सब्जी लेने को तैयार होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जैविक सर्टिफिकेशन लगा हुआ है उनके पास। जी। यानी वो विश्वास है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। तो किसान भाइयों को शुरुआत में विश्वास बनाना पड़ेगा, उसमें केवीके उनको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा, उनको बाजार से जोड़ेगा। और हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र हो या बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, बाजार से लिंक करने का काम भी करती है किसानों को इस परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत। इसमें किसानों को जाने इस प्रोडक्ट के उत्पादन से लेकर के बाजार व्यवस्था तक में जितनी चीजों की जरूरत होती है, सब चीजों में किसान भाई को सरकार मदद करती है। हर कदम पर सरकार हमारे किसानों की मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में बस हमारे किसानों का यही दायित्व है कि वो जागरूकता रखें और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर जैविक खेती को अपनाकर अपनी खेती किसानी को उन्नत बनाएं और अपने आप को आर्थिक रूप से और भी ज्यादा सशक्त बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। डॉक्टर रंजन, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जान लिया परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में एक नई योजना पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।